केस और 200 करोड़ का फ्रॉड घोटाला, ये आंकड़े हैं 2023 में हुए साइबर फ्रॉड के, और ये आंकड़े 2022 के मुकाबले 200% ज्यादा हैं। जाहिर सी बात है, साइबर क्रिमिनल्स लोगों से पैसे उगाहने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिनसे बचने का इकलौता तरीका सिर्फ और सिर्फ आपकी सावधानी, आपकी सतर्कता है। जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिरों से देश विदेश के करीब 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा बरामद किया है। बेशक आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन शातिरों की मोडस ऑपरेंडी ने पुलिस के होश उड़ा दिए, लोगों को परेशान कर दिया। लोग अपनी पर्सनल जानकारी को लेकर आशंकित हैं, उसके जरिए ठगी को लेकर डरे हुए हैं। लोगों के डर की वजह भी है। सच वेबसाइट पर सिस्टम खराब होने पर मदद के लिए नंबर जारी करते, मदद के लिए कॉल आने पर सिस्टम को रिमोट मोड पर लेकर हैक करते। इसके बाद ट्रांजैक्शन के समय उपभोक्ता का बैंक डिटेल क्लोन करते। इसके अलावा डार्क वेब सर्वर की मदद से भी विदेशी बैंकों का डेटा हैक करते। डेटा मिलने के बाद बैंक डिटेल की मदद से खाता खाली करने का काम करते। जब तक उपभोक्ता को पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसमें दरअसल होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र है। मैं स्पेशली फॉरेन के कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। उनको कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है या टेक्निकल इशू होता है, वो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, जो कि हम कॉल सेंटर बोलते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं, ये पहले गूगल पे लिस्टिंग करके अपना नंबर सबसे ऊपर लाते हैं और उसको माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही उसको शो करते हैं। और जब भी कोई यूज़र उनको कॉल करता है, तो पहले तो उसको डराते हैं कि आपके सिस्टम में ज़्यूज़ वायरस है या कुछ भी इस तरह के वायरस हैं, और उसका सिस्टम स्पेशली रिमोटली पहले एक्सेस करते हैं। उनको ये कहते हैं कि आपका सिस्टम हमें रिमोटली दीजिए, ताकि हम एक्सेस कर पाएँ आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो भी सिस्टम होता है, उसमें ये इस तरह की कंडीशन उनको शो करते हैं यूज़र को कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आपके सिस्टम में ज़्यूज़ वायरस है। फिर ज़्यूज़ वायरस के बारे में गूगल पे उसको पढ़ाते हैं। फिर कहते हैं कि सर आप इसके लिए आपको हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही कम पेमेंट लेते हैं, जैसे किसी यूज़र से $10 ले लिया, $50 ले लिया, $100 तक का पेमेंट लेते हैं। तो यूज़र जब भी पेमेंट करता है, वो अपने वेब पेज, इनके वेब पेज पे करता है। जैसे ही यूज़र डिटेल डालता है, तो सारी डिटेल्स इनके पास आ जाती हैं, और फिर उससे ये क्लोन कार्ड्स वगैरह बनाकर उनके अकाउंट को खाली करते हुए ये उसमें पैसा निकालते हैं और क्रिप्टो करेंसी में उसको ये इन्वेस्ट करते हैं। राजस्थान के साइबर एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा की माने तो इस तरह के ठगों से बचने के लिए अपनी बैंक डिटेल्स सेफ रखने के साथ ही बैंक पासवर्ड गोपनीय और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा मतलब किसी हैकर के पास में है, और तो आप सबसे पहले आप ये करें, जितने भी आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, या आपके बैंक के जो भी अकाउंट है, आप उनके पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड जब भी आप डालें, तो कभी भी अपना मोबाइल नंबर ना डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ या किसी फैमिली मेम्बर का आप नाम ना डालें। सपोज़ आपको पासवर्ड डालना है इंडिया, तो आप इस तरह से डालें, आई हमेशा कैपिटल में हो, डी को आप स्मॉल में ले सकते हैं, देन आई की जगह आप एक्सक्लेमेटरी साइन और ए की जगह @ का आप साइन ले सकते हैं, जो कि अल्फा न्यूमेरिक आता है। इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरह के आप पासवर्ड डालेंगे तो कभी भी कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा, और आपका जो अकाउंट, जो भी आपके अकाउंट्स है, वो हमेशा सिक्योर रहेंगे। अब इन शातिरों से बचने का तरीका भी जान लीजिए। अगर आप साइबर क्रिमिनल्स के हथकंडों के बारे में जान लेंगे, तो कभी ठगी के शिकार नहीं होंगे। कभी भी आपके पास किसी अननोन नंबर से कोई कॉल आता है और आपसे बैंक संबंधी कोई भी जानकारी ली जाती है, तो कोई भी आप उनको जानकारी ना दें। कभी भी कोई आपके पास SMS आता है, व्हाट्सएप पर आता है, या किसी सोशल मीडिया से कोई लिंक आता है, तो आप उस लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उस हैकर के द्वारा जो भी उसमें फिशिंग पेज पर एक एप्लीकेशन का मतलब लिंक डाला होता है, आप क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन हैक हो जाएगी, और आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस स्पाई एप्लीकेशन के थ्रू आपका डेटा उसके पास सारा ब्रीच होता रहेगा, और आपका जो अकाउंट है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो हैक हो सकते हैं और आपको उससे नुकसान हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट की माने तो फर्जी और अनजान नंबर से आने वाले कॉल और अनसेफ मोबाइल ऐप से बचकर भी इस तरह की ठगी से बचा जा सकता है, मगर आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है।
कुल मिलाकर इस तरह के जालसाजों से बचने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर के बैंक अकाउंट की डिटेल को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाए और एक ऐसा पासवर्ड अपने बैंक अकाउंट्स और अदर अकाउंट्स का रखा जाए जो किसी भी प्रकार से कोई हैक ना कर सके। कुल मिलाकर के जागरूकता ही इस तरह के साइबर ठगों से बचाने का एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन उपाय है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।